वर्कआउट वर्कआउट या स्ट्रेंथ वर्कआउट स्पेशली, इसके क्या फ़ायदे हैं? कोई बता सकता है? स्ट्रेंथ वर्कआउट के क्या बेनिफिट्स हैं? अभी आपको कैसा फील हो रहा है स्ट्रेंथ वर्कआउट करने के बाद? कोई एक फ़ायदा जो आप बता सकते हो? ओके, मुझे पता था आरती मैम का हैंड रेज होने वाला है। जी आरती जी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैम मसल्स के लिए करते हैं मैम। मसल्स के मसल्स लिए को करते हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा इसका क्या फ़ायदा है? मसल्स के लिए करते हैं, आरती मैम ने ये बताया। और कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया आपको जो आप महसूस करते हैं? गलत होगा तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। शाबाश, बताइए। यही है कोच की जर्नी, जब धीरे धीरे हम सीखते चले जाते हैं। चलिए, आप सुनना चाहते हैं सिर्फ, है ना? ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया। और आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आरती मैम ने बताया कि इससे मसल्स को बेनिफिट मिलता है, मसल्स अच्छे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि मसल्स होते क्या हैं और क्यों ज़रूरी है इसको मजबूत करना? मसल्स होती हैं मांसपेशियाँ, यानी कि वो हड्डियों के ऊपर और मांस के नीचे मांसपेशियाँ होती हैं जो हमारी हड्डियों को भी सपोर्ट देती हैं और ऊपर के मांस को अच्छे से बांधे रखती हैं, बॉडी शेप में नज़र आती है। राइट, मसल्स अगर हमारे अच्छे होंगे तो बॉडी शेप में नज़र आएगी। राइट, बिल्कुल। स्ट्रेंथ वर्कआउट से मसल्स को बेनिफिट मिलता है, बशर्ते कि उसको सही तरीके से कोच की गाइडेंस में किया जाए। अपने आप ही बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर उनको सही तरीका नहीं पता इसको करने का तो मसल्स अच्छे होने की बजाय डाउन भी हो सकते हैं। ओके, तो दूसरा क्या फ़ायदा है इसका? दूसरा फ़ायदा है हमारी इम्यूनिटी बनती है इससे। नो डाउट, अगर मसल्स हमारे अच्छे होते जा रहे हैं तो इम्यूनिटी तो बनेगी ना। मसल्स बिल्ड होना एक बहुत बड़ी बात है, अच्छे होना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत मैक्सिमम केसेस में मसल्स ही वीक होते हैं लोगों के, स्पेशली लेडीज़ के, क्योंकि उनको हैवी वर्क तो बहुत ज़्यादा कभी करना नहीं होता, तो मसल्स उनके एज के साथ डाउन होने शुरू हो जाते हैं अगर वो उनसे काम ना ले तो। राइट, इससे नेक्स्ट क्या है, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तीसरा, नींद बहुत अच्छी आती है। नो डाउट, अगर मसल से अच्छा सा काम लिया है, बॉडी से वर्क लिया है और वो भी बढ़िया वाला, तो क्या होगा, उससे नींद एकदम मस्त वाली आएगी। राइट, और नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है? इससे क्या होगा कि जो है हम सुंदर दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे। एक तो लटकी हुई स्किन, स्किन कब लटकती है? जब हमारे मसल्स वीक होते हैं। राइट, तो अगर हमारे मसल्स अच्छे होंगे तो स्किन को, ऊपर वाली स्किन को अच्छे से बांधे रखेंगे। राइट, तो हम सुंदर दिखेंगे, यंग दिखेंगे। और उससे नेक्स्ट फ़ायदा क्या है? हमारी जो कैलोरीज हैं, कैलोरी बर्निंग फास्ट होती है। यहाँ हम आपको सिखाते हैं कि हमेशा के लिए फिट कैसे रहें। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे मसल्स अच्छे रहेंगे तो क्या होंगे, हमारे जो कैलोरीज हम ले रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में, मसल्स को खाना ज़्यादा चाहिए होता है। जिसकी स्किन, जिसके मसल्स बहुत अच्छे होते हैं जिस बॉडी के, उसको खाना जो है जल्दी पचा पाते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी पचा पाते हैं। हाँ, लेकिन हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट लीजिए, तो क्या होगा, मसल्स को कैलोरी ज़्यादा बर्न करते हैं। अगर जिस बॉडी के मसल्स ज़्यादा अच्छे हैं वो जो कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर सकती है, तो अगर कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो सकती है तो हम हमेशा फिट रहते हैं। इसलिए मसल्स का यहाँ मजबूत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, नेक्स्ट थिंग क्या है कि मसल्स अच्छे होने से क्या होगा, हमारे बॉडी में पेन्स, दर्द अलग अलग तरह के नहीं होंगे। ये आजमा लीजिए, जब आपने वर्कआउट शुरू किया, आपके शुरू के दिन याद कीजिए, आपकी बॉडी में कितना पेन होता था या नहीं? किस किस के होता था बॉडी में पेन? शुरू शुरू में जब हमने वर्कआउट स्टार्ट किया, या हो सकता है आज भी कॉल पे नए लोग होंगे
तो उनके बॉडी पेन हुआ हो, गौरी शंकर जी, और किसी के पेन नहीं हुआ, बिल्कुल सही सही वर्कआउट किया हम सब ने शुरू में। इतनी ठंड है कि हाथ निकल नहीं रहे हैंड रेस करने के लिए। ग्रेट ग्रेट। और बाकी सबके पेन नहीं हुए? याद कीजिए वो शुरू वाले दिन, क्या हमारे बॉडी में पेन हुआ था? यस, हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम मसल्स वीक थे। अब जैसे जैसे हम वर्कआउट करते हैं, मसल्स मजबूत होते जाते हैं, तो बॉडी में पेन होना कम होता है, राइट? तो अगर मसल्स मजबूत होंगे तो बॉडी में पेन नहीं होगा। मुझे अपना टाइम याद आ जाता है जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया था, जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट नहीं किया था, मेरी बैक में इतना गंदे वाला पेन होता था कि 3 घंटे सो, उसके बाद अगला कोई काम करो, फिर काम करो, फिर सो, फिर थोड़ी देर लेट जाओ ताकि फिर बैक सही हो जाए। मतलब मेरे को बैक की इतनी ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम थी। रीज़न क्या था? बैक के मसल्स वीक थे, स्ट्रेंथ नहीं थी उसमें। लेग्स में इतना पेन होता था कि अगर मैं 2 घंटे खड़ी रह जाऊं तो लेग्स में बहुत ज़बरदस्त वाला पेन होना शुरू हो जाता था। क्यों? क्योंकि लेग्स के मसल्स वीक थे। तो अल्टीमेटली खेल सारा मसल्स का है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जिस दिन स्ट्रेंथ वर्कआउट आता है उस दिन आने की, आज तो स्ट्रेंथ वर्कआउट होगा, आज ना ही जाएं, होगा तो है नहीं हमसे, पहले ही अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ज़रूर कीजिए, राइट? तो अपनी लाइफ हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ जो है मसल्स वीक होते हैं। अगर उनसे काम लिया जाए तो हम उसको बना के रख सकते हैं, मसल्स को वीक होने से बचा सकते हैं, राइट? और उसको बनाए रख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि मसल्स की मजबूती के लिए खाना क्या चाहिए। आपसे ही पूछना चाहूँगी मैं पहले, मसल्स को मजबूत रखने के लिए क्या खाना चाहिए? कौन बताएगा? यस आरती मैम, क्या खाना चाहिए? मैम प्रोटीन और हेल्दी डाइट। प्रोटीन एंड हेल्दी डाइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए सुमन जी, आप बताइए क्या खाना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए मैम, फॉर्मूला 1 लेना चाहिए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम सभी लेना चाहिए मैम। इससे अपने मसल भी गेन होते हैं, फैट भी कम होता ग्रेट। है। कुछ और बता रहे थे आप सुमन जी? चलिए ओके। यस इंदु जी, आप बताइए। मैम प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन ए, मतलब विटामिन बी, सी, विटामिन बी और कैल्शियम। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। मसल्स के लिए सबसे पहला खाना होता है हमारा प्रोटीन। अब यहाँ मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैम सिर्फ प्रोटीन ही तो चाहिए, फिर फार्मूला 1 की क्या ज़रूरत है? प्रोटीन ले लेते हैं बस आपसे, मेरा बजट भी बन जाएगा। क्या आपकी सोच में कभी ऐसा आया? कभी आपने ऐसा सोचा कि सिर्फ प्रोटीन ले लेते हैं, प्रोटीन ही तो चाहिए मसल्स के लिए? अच्छा, किसी के माइंड में नहीं आया? यानी कि कोच ने जो गाइड किया वो सही है, राइट? चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने उसका आंसर क्या दिया? प्रोटीन अकेला नहीं डाइजेस्ट हो सकता, ऑब्जर्व नहीं होता। प्रोटीन को पचाने के लिए भी अलग अलग मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी हम फार्मूला 1 ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें कितने तरह की चीज़ें हैं, 18 मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कार्ब्स का और वो सारा रहता है, ताकि उस प्रोटीन को अच्छे से प्रोसेसिंग मिल सके बॉडी के अंदर। प्रोटीन की प्रोसेसिंग होगी तो वो मसल्स का खाना बनेगा ना। अगर वो पच ही नहीं पा रहा, ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा बॉडी में, डिल्यूट ही नहीं हो रहा, तो फिर उस मसल्स को खाना कैसे मिलेगा? इसलिए फार्मूला 1 साथ में ऐड ऑन करना ज़रूरी है। साथ में मल्टीविटामिन भी ऐड करें तो और ज़बरदस्त तरीके से ऑब्जर्व हो पाता है, राइट? स्ट्रेंथ वर्कआउट ज़रूरी है, लेकिन उसी तरह से अगर हम मसल से काम ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको खाना भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हमने मसल से काम लिया, हमने मसल्स की उनको तोड़ा, तो उसके बाद उनको बढ़िया से खाना मिले,
जैसे अभी हमारा शेक सबका रेडी है,